हेलो फ्रेंड्स, मैं रीना वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल भूषण्स गार्डन में। तो फ्रेंड देखिए, आजकल मौसम इतना ख़राब चल रहा है कि क्या कहना। मैं छत पर आई थी जबकि अप्रैल की शुरुआत हो गई है, बट उसके बाद भी जब मैं छत पर आई तो बहुत तेज़ हवा चल रही थी। तो मैं सोची कि अपने प्लांट्स को थोड़ा इधर उधर कर दूँ, क्योंकि कुछ प्लांट्स लंबे थे तो मैंने सोचा उसको पीछे करके और छोटे वाले को आगे कर दूँ। बट जैसे ही मैंने इस पॉट को उठाया, आजकल के पॉट भी इतने कमज़ोर बनाते हैं ना। ये सीमेंट का पॉट है, बट आप देखिए इसकी स्थिति आपको मैं आगे तोड़कर दिखाऊंगी। ये सीमेंट का पॉट ऐसे इतना इजीली टूटता है क्या। खैर, तो ये मेरा पॉट टूट गया। अब शाम का समय था तो मैं सोची कि इसको फटाफट रिपोर्ट कर लेती हूँ। तो आज मैं इसको ग्रो बैग में रिपोर्ट करूँगी। तो आपको मैं बताती हूँ, ये 12 इंच का पॉट था सीमेंट का। तो खैर वो तो टूट गया, तो अब मैं इसको तोड़ कर ही निकालूंगी, बिकॉज मैं नहीं चाहती हूँ कि इसकी रूट बॉल डिस्टर्ब हो। और इसको मैंने अक्टूबर में रिपोर्ट किया था, तो अक्टूबर से अभी कितना मंथ चल रहा है आप खुद काउंट कर लीजिए। 5-6 महीने में ही गुड़हल की प्लांट पूरी तरीके से रूट बाउंड हो जाती है। और ये देखिए, एक और 12 इंच का पॉट है मेरा। तो मैं रूट बॉल डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं 12 इंच के पॉट में ना लगाकर ग्रो बैग में लगाई। और ग्रो बैग में वैसे भी गुड़हल के प्लांट को थोड़ा ज़्यादा स्पेस चाहिए, तो ग्रो बैग सफिशिएंट है। तो ये 12 इंच के गमले का मिट्टी है, और ये आपको मिट्टी मैं दिखा रही हूँ, और एक 10 इंच के गमले का। मतलब इस ग्रो बैग में मुझे टोटल 12 इंचेस पॉट के 2 पॉट और 10 इंच के 1 पॉट, इतनी मिट्टी मुझे इसमें लगी, जो एक पॉट के लिए मैं लगा कर रखती थी, और उसको मुझे सारा का सारा मुझे ग्रो बैग में यूज़ करना पड़ा। तो मैं बहुत अच्छे से इसको साइलेंटली अच्छे से इसको तोड़ देती हूँ। और ये आप देखिए, थोड़ा सा ही मैं प्रेस कर रही हूँ तो ये टूटता चला जा रहा है। आजकल क्या है कि ये मैं आपका घर के बाहर ही ली थी, आया था बेचने। तो कभी कभी वो लोग भी ना बहुत ही ख़राब मटेरियल बना कर दे देते हैं। तो खैर, अब तो ये मेरा बर्बाद हो ही गया, तो इसको रखने का कोई मतलब नहीं है। तो इसे मैं सेफली निकाल लेती हूँ रूट बॉल को। और इसको जब मैं अक्टूबर में रिपोर्ट की थी, उसके बाद से ये अभी तक में 5-6 महीने में अच्छे से रूट बाउंड हो गया है। तो गुड़हल के प्लांट को आप कोशिश करो कि हमेशा साल में एक बार रिपोर्ट कर ही दो, बिकॉज़ ये बहुत जल्दी जल्दी रूट बाउंड भी होता है। और ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ इसकी जड़ें कितनी ज़्यादा फैल गई हैं। तो 12 इंच का गमला इसके लिए सफिशिएंट नहीं होता। ये देसी गुड़हल का प्लांट था। तो वैसे भी मैं सोच रही थी कि इसको रिपोर्ट करूँगी, इसे ग्रो बैग में डालूँगी, बट मौका नहीं मिल पा रहा था। फिर मैं सोची कि चलो ठीक है, अब तो समय बीत गया, तो मानसून में करूँगी, बट नहीं होना था इसको रिपोर्टिंग। खैर, रिपोर्टिंग के बाद भी मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कैसा लग रहा है। और अच्छा हुआ जो मैं इसे रिपोर्ट कर दी। ये काफ़ी बड़े बैग में जाएगा तो भरकर फूल देगा, और बहुत अच्छे से फिर इसकी ग्रोथ चलेगी। तो मैं सेफली इसको निकाल कर एज़ इट इज़, इसमें कुछ भी नहीं करूँगी, और इसको मैं वापस से ग्रो बैग में रिपोर्ट कर दूँगी। तो ग्रो बैग आपका 12 बाई 12 का ही मैंने लिया, बट उसमें इतनी स्पेस है कि इसकी तिगुनी मिट्टी अटती है उसमें। तो खैर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अच्छी बात है कि मुझे साल में एक बार रिपोर्ट करने का झंझट नहीं रहेगा। तो बाकी जितने ही पीसेज हैं मैं उसको उठाकर फेंक देती हूँ। और ग्रो बैग में आपको मैं दिखाई थी स्टार्टिंग में ही कि उसमें छोटे छोटे छेद हैं, तो वो ड्रेनेज के लिए बहुत अच्छे है। और ग्रो बैग आपका ईज़िली 5-6 साल ईज़िली चल जाता है। और ये जो पॉट है, ये मैंने 65 रुपीज़ में लिया था। और जो मैं ग्रो बैग लेकर आई हूँ 12 बाई 12 का, वो मैं 60 रुपीज़ में लेकर आई हूँ। ये मेरे कॉलोनी में ही मिल जाता है। बहुत अच्छा एक शॉप खुला है गार्डनिंग का, तो वहाँ मुझे बहुत ही चीप रेट में ये ग्रो बैग ईज़िली मुझे मिल जाता है। तो आगे मेरी कोशिश रहेगी कि मैं बाकी भी सारे ग्रो बैग में ही ग्रो करूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छा मटेरियल भी है और प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा, जहाँ तक मैंने सुना है। बट अभी जब मैं एक आध यूज़ कर रही हूँ ना, तो मुझे लग रहा है कि हाँ सही है, ग्रो बैग पॉट से तो काफ़ी बेटर है। खैर, और मिट्टी की पॉट मुझे यहाँ पे बहुत ईज़िली मिलती नहीं है हर एक साइज़ का, तो मुझे बहुत दिक्कत होता है। तो ग्रो बैग अगर अच्छा चलता है मेरे टेरेस पे, तो मैं ग्रो बैग में ही डालूँगी। फिर देखिए, मैंने नीचे मिट्टी की एक सॉइल डाल दी है। वो जो 12 इंच का पॉट मैंने आपको दिखाया था, उसमें वर्मी कंपोस्ट, सॉइल, सैंड, नीम खली, ये सारे तैयार पॉट रखे थे। बट मैं उसमें फिर से इसको जब डालूँगी, और 10 इंच का एक और पॉट है, उसकी भी मिट्टी जब मैं इसमें डालूँगी, तो मैं इसमें अच्छे से थोड़ी सी न्यूट्रिशन के लिए डालूँगी, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, एज़ इट इज़ मैंने इस प्लांट को रख दिया, और साइड साइड से मैं इसमें मिट्टी डालती जाऊँगी। जितना अच्छे से हो सके इस प्लांट में भर भर के आप मिट्टी डालिए। और ये मैं ऐसे निकाल नहीं पा रही थी, तो मैं पॉट को थोड़ा उल्टा कर देती हूँ, उसके बाद मुझे मिट्टी डालने में थोड़ा ईजी रहेगा। तो फ्रेंड, आप भी अपने प्लांट को अब तो रिपोर्ट नहीं करिए, बट ये प्लांट अगर आपका मिल जाता है ना, तो आप एज़ इट इज़ लाकर इसे बिना इसकी रूट बॉल डिस्टर्ब किए आप अपने गमले में इसे लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्लांट है ये। पूरी गर्मी और पूरी बरसात, सिर्फ सर्दी में ये थोड़ा सा
डोरमेंसी में जाता है, बट एक का दुका फूल उसमें भी आती रहती है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अपने प्लांट को किस समय पे रिपोर्ट करना है, और सब कुछ आपके प्लांट की सॉइल पर डिपेंड करता है। जैसी सॉइल आप बनाओगे वैसी प्लांट की ग्रोथ होगी। तो इसको एसिडिक सॉइल बहुत पसंद है, तो आप इसमें हर वीकली, अभी तो मैं रिपोर्ट कर दूंगी तो 1 महीने तक कुछ नहीं दूंगी, बट बाकी जितने भी मेरे गुड़हल के प्लांट हैं उसमें मैं वीकली या 10 डेज़ के अप्रॉक्स में काउडंग कंपोस्ट का लिक्विड बनाकर मैं डालती रहती हूँ। जितना अच्छा आप लिक्विड कंपोस्ट दोगे ना, प्लांट उतनी अच्छी ग्रोथ करेगा। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ सॉलिड दो, सॉलिड को भी प्लांट सॉलिड तो आप दोगे, उसके बाद जब भी आप उसमें पानी डालोगे तो ही वो अपने से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर पाएगा। और लिक्विड फर्टिलाइज़र अगर आप देते हो तो वो प्लांट्स के लिए बहुत ईजी हो जाता है। तो ये देखिए, मैंने पॉट को ये ग्रो बैग को रिपोर्ट कर दिया। प्लांट अब मेरा बिल्कुल सेफ है। मैं चाहती थी कि एज इट इज़ उठाकर इसे दूसरे गमले में डाल दूँ, मैं नहीं चाह रही थी कि क्योंकि इसकी मैंने अभी कुछ समय पहले ही मार्च या फरवरी लास्ट में इसकी प्रूनिंग की थी, और प्रूनिंग के बाद देखिए मल्टीपल ब्रांचेस आई हैं और रोज़ इसमें से 3-4 फूल मुझे मिल जाते हैं। तो मेरे लिए सफिशिएंट है। तो मैं नहीं चाह रही थी कि इसमें मैं थोड़ा सा भी कुछ भी इसकी पत्तियों को गिराऊं या फिर कुछ भी। खैर, इसमें मैं देखिए रिपोर्टिंग शॉक के लिए मैं इसमें एप्सम सॉल्ट डाली हूँ 2 चम्मच के अप्रॉक्स में, और थोड़ा सा मैं इसमें 05234 भी डाली हूँ। इसका मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर अपने प्लांट को दूँगी। 05234 में फॉस्फोरस और पोटाश की मात्रा बहुत अच्छी होती है, तो प्लांट को बहुत अच्छी न्यूट्रिशन मिलेगी। और बाकी तो मैंने इसमें वर्मी कंपोस्ट वगैरह ऐड किया है, वो नाइट्रोजन के लिए सफिशिएंट है। और ये देखिए बादल कितना घना बना हुआ है, और जैसे ही इस पॉट को मैं रिपोर्ट की हूँ पानी एक दो बूंद आ रहे थे, बट पानी ऐसा है ना कि बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है, लेकिन हवा बहुत ज़्यादा चल रहा है, उसके कारण जितनी भी बोगनविला के मेरे खिले हुए फ्लावर है वो सारे गिर जाते हैं। तो खैर, मैंने इसको अपने जगह पे रख दिया है। यहाँ पर इसे पूरे दिन की सनलाइट मिलती है। सनलाइट आप अच्छे से दीजिए किसी भी फ्लावरिंग वाले प्लांट को, तो बहुत अच्छा रहेगा उसके लिए, उसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से जाएगी। तो ये देखिए, मैंने इसमें अच्छे से वाटरिंग दे दिया है, और मैं सोच रही हूँ कि बस इतना दे के छोड़ देती हूँ, बिकॉज कहीं पानी ना पड़ जाए, और अगर बारिश हो जाती है तो वेल एंड गुड, नहीं होती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है मुझे, बिकॉज़ मैं इसे अच्छे से पानी दे चुकी हूँ। तो इस तरीके से आप भी अपने टूटे हुए गमले को या फिर टूटे हुए पॉट को रिपोर्ट कर सकते हैं। और आप कोशिश कीजिए कि गुड़हल के प्लांट को हमेशा बड़े गमले दीजिए। बड़ा गमला देने के बाद आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखिए बेसिकली हमें इसे फ्लावरिंग ही चाहिए। तो फ्लावरिंग आप जितना ज़्यादा स्पेस उसे मिलेगा फैलने का, उतनी अच्छी वो फ्लावरिंग देगा। तो अभी मैंने आपको दिखाया कि कितना ज़्यादा रूट बाउंड हो गया था, तो इसे रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी था अभी। तो ये देखिए, मैं आपको पास से दिखाती हूँ, जब मैंने इसे कट किया था उसके बाद से इसमें कितनी मल्टीपल ब्रांचेस निकली हैं, और फूल भी आते रहते हैं। अभी देखिए ये कली कल खिल जाएगी, और भी कलियाँ बनी हुई हैं। तो फ्रेंड, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँगी। और आपको किस रिगार्डिंग और वीडियो चाहिए ये भी आप मुझे बता सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।